हेलो दोस्तों, साथियों, सबसे पहली बात कि मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि आज हमारी ये पहली क्लास है भूगोल विषय को लेकर के। प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। कंप्लीट शानदार तरीके से हम लोग ज्योग्राफी पर प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर रात्रि 9 बजे। ध्यान से सुनिएगा, ज्योग्राफी की क्लास अब रेगुलर आपको मिलनी है रात्रि 9 PM पर। हमने आपसे कहा कि हम लोग यहां पर चैप्टर बाय चैप्टर ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और आप जैसे नोट्स बनाते हो, आप एग्जाम में जैसे तैयारी करने के लिए नोट्स बनाते हैं, तो अगर हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे आपका खास करके मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत भी जितने भी चैप्टर आते हैं उन पर भी डिस्कस कर लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको मैप देखने का तरीका कैसे है, कैसे मैप देखा जाता है, उन सभी पर भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो ज्योग्राफी में आज का जो पहला चैप्टर है, वही से मैं अपनी शुरुआत करूंगा। और दोस्त, आपको पता होना चाहिए पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। आज का पहला चैप्टर है भैया भूगोल एक परिचय। हां, आप एक शानदार और अच्छा नोट्स बना सकते हैं रेगुलर ईमानदारी से चीजों को सुन करके। अगर मैंने कहा कि आपको आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी, तो आज का चैप्टर साथियों यही है। आज का चैप्टर यही है जिस पर हम लोग बात करेंगे भूगोल एक परिचय। आज बात होनी है बेटा भूगोल एक परिचय। ईमानदारी से ध्यान से बनने का प्रयास करिए। अपने मित्र यार दोस्तों को भी ये सेशन आप भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्लास रेगुलर होती है। चले, तो आज का चैप्टर है भूगोल एक परिचय। और सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भूगोल हम जिस दिन समाप्त कर लें, कंप्लीट कर लेंगे, उस दिन हम लोग अगले दिन हम एक अच्छी मैराथन प्लान करेंगे। उन्हीं चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी भूगोल में आपने पढ़ा चैप्टर को, उसी के 500 प्रश्नों पर एक शानदार है ना मैराथन सीरीज कर लेंगे। तो हमें नहीं लगता कि भूगोल में जो प्रश्न है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। आप जरूर करके आएंगे एग्जाम में। तो ज्योग्राफी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और ईमानदारी से, शांति और सुकून से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको नोट्स बनाते रहिए। गुरुदक्षिणा बस यही है कि सभी लोग इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा, अपने मित्र यार दोस्तों तक भी इस सेशन को बताइएगा। शायद किसी जरूरतमंद को मदद मिल जाए जो पेड बैच लेकर के नहीं पढ़ रहा हो, ना पढ़ पा रहा हो, उसके लिए मुश्किल हो पेड बैचेस लेना, उसके लिए शायद ये सेशन काफी कारगर हो जाए। तो ये क्लास लेने का उद्देश्य बस यही है कि उस भाई या उस बहन को भी ये क्लास मिले जिससे कि वो भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके। खैर, तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत ही कर रहा हूं इस ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल एक परिचय में। यह है आपकी अर्थ। ये क्या है बेटा? यह है आपकी अर्थ, ठीक है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप पढ़ते हैं, अगर मैं देखूं तो भूगोल को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। साथियों, एक बात याद रखिएगा, कहा जाता है लैटिन भाषा के जियो धन ग्राफिका से मिलकर के बनता है ज्योग्राफी। अब यह बात निकल के आ रही है भैया, जियो धन ग्राफिका क्या है जिससे ज्योग्राफी बन रहा है, उसको भी समझ लीजिए। जियो धन ग्राफिका से मिलकर के बेटा बनता है ज्योग्राफी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि
जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिका का मतलब होता है व्याख्यान। जियो का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, समझने का प्रयास करिएगा। जियो का मतलब होता है जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिका का मतलब होता है व्याख्यान करना या डिस्क्राइब करना। यानी कि पृथ्वी का व्याख्यान किया जाना ही भूगोल है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि क्या पृथ्वी का व्याख्यान किया जाना भूगोल है। प्लीज इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक एक चीजों पर बात करूंगा। पृथ्वी के अंदर हो, पृथ्वी के बाहर हो, या साथियों पृथ्वी के चारों तरफ हो, सराउंडिंग में। मैंने किस किस पर बात किया, फिर से सुनिए। पृथ्वी की सतह पर, जिसे आप सरफेस कहते हो, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, और पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही हैं इसके आसपास, इन सभी का ही वर्णन किया जाना भूगोल कहलाता है। प्लीज आप इसको एक बार ईमानदारी से और ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, शायद मैं आपको समझा पाऊं। मैंने आपसे कहा कि जियोधन ग्राफिका, लैटिन भाषा के जियोधन ग्राफी से मिलकर के ज्योग्राफी बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? ज्योग्राफी बन रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या बन रहा है? ज्योग्राफी बन रहा है। और इस ज्योग्राफी में अगर मैं बताऊं तो पृथ्वी धन व्याख्यान, यानी कि भूगोल। भूगोल क्या है? पृथ्वी पर दिखने वाले समस्त पदार्थों का, यहां तक कि पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही हैं उनका ही विश्लेषण किया जाना, उनका ही व्याख्यान किया जाना दोस्त क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का व्याख्यान, पृथ्वी का व्याख्यान ज्योग्राफी कहलाता है। यहां पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी का व्याख्यान क्या कहलाता है बेटा? ज्योग्राफी कहलाता है। समझिएगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी के अंदर हो, पृथ्वी की सरफेस पर हो, इंटीरियर में हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, या पृथ्वी के सराउंडिंग में हो, इनका जहां पर विश्लेषण किया जाएगा वो भूगोल के संदर्भों में माना जाता है। अब देखिए, ऐसे ही चीजों पर बात करते हुए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, ऐसे ही चीजों पर बात करते हुए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में बेटा पूछा जाता है कि द फादर ऑफ द ज्योग्राफी किसे कहा गया है। एक एक चीजों को लिख लिख करके बताएंगे, परेशान मत होइएगा, ईमानदारी से सुनते चलिएगा और ध्यान रखिएगा। हमने आपसे कहा कि भूगोल का पिता किसे कहा गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भूगोल का पिता कहलाते हैं, कहलाते हैं द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ द ज्योग्राफी किसे कहा गया है। ये आपके कई बार एग्जामों में पूछा गया है, भूगोल का पिता किसे कहा गया है। अब इसको ध्यान से समझिए कि भूगोल का पिता किसे कहा गया है। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। ऐसे समझिए, आपने एक नाम सुना होगा हिकैटियस। आपने एक नाम सुना होगा हिकैटियस। हिकैटियस, हिकैटियस द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। हिकैटियस द फादर ऑफ द ज्योग्राफी।
ये बात क्लियर हो गई। हिकेटियस को क्या कहा गया है? भूगोल का पिता कहा गया है। इसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है जैसपेरियोडस। जैसपेरियोडस इसकी एक किताब है, किताब का नाम है जैसपेरियोडस, और इन्हीं को ही भूगोल का पिता कहा गया है, द फादर ऑफ द ज्योग्राफी कहा गया है। अगर बेटा आपसे यही पूछ लिया जाए द फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा गया है? साथियों, अगर आपसे कह दिया जाए आधुनिक भूगोल का पिता किसे, मैं लिख लिख के बता रहा हूं, आप लोग भी नोट करते चलिए। आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा गया है? जब आपसे द फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी पूछा जाए तो याद रखिएगा नाम मिलता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, द फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। और इसने भी एक किताब लिखी बेटा, इनके किताब का नाम है कॉस्मोस। इनके बुक का नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्मोस। अच्छा, कॉस्मोस का हिंदी शब्द क्या होता है आप ये समझते रहिएगा। कॉस्मोस का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। इसका मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। कॉस्मोस का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। ये बेसिक से मैं जो पढ़ा रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये जो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत ही सुंदर। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि भूगोल का पिता किसे कहा गया है, या फिर आपने देखा जैसपेरियोडस, द फादर ऑफ द ज्योग्राफी। उसके बाद आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा गया? द फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। या बेटा आपसे अगर पूछ लिया जाए, कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है? द फादर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी कि आपसे पूछ लिया जाए ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आपसे मानव भूगोल का पिता पूछ लिया जाए तो यह भी याद रखिएगा, एग्जामों में टू द पॉइंट्स पूछ लेता है। तो मानव भूगोल का पिता याद रखिएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, द फादर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने एक किताब लिखा है एंथ्रोपोजोग्राफिका। एंथ्रोपोजोग्राफिका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंथ्रोपोजोग्राफिका। इन्होंने किताब लिखी एंथ्रोपोजोग्राफिका। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? ये बात इतनी क्लियर हो रही कि नहीं? यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। बातों को समझते चलिए। किसी के दिमाग में कोई डाउट है या कुछ बात होगी तो तुरंत हमें कमेंट कर दीजिएगा, है ना? परेशान मत होइएगा, तुरंत हमें कमेंट करिएगा, हम आपको एक एक शब्दों पर बात करेंगे। हमने आपसे कहा मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है, तो द फादर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी नाम मिलता है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगर दोस्त आपसे यही कह दिया जाए, हां, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि समझते चलिए, सुनते चलिए, लिखते चलिए, ये नोट्स है, आप बनाते चलिए, आपके एग्जामों में टू द पॉइंट्स ऐसे पूछता है। और आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी। कल हम आप लोगों को कंप्लीट तरीके से नदियों का उद्गम और मुहाना पढ़ाएंगे, नदियों का ऑरिजिन और इक्सुरी पर बात करेंगे। तो ईमानदारी से बनिएगा, सुनिएगा जरूर। अब हमने आपसे कह दिया कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है। अब देखिए, आपके पेपर में पूछता है कि मानचित्र के अध्ययन की शुरुआत किसने किया था? द स्टडी ऑफ द मैप। मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र के अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो यह नाम मिलता है एनिग्जोमेंडर। यह नाम मिलता है एनिग्जोमेंडर।
एनेक्सोमेंडर। एनेक्सोमेंडर को मानचित्र के अध्ययन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। वहीं पर अगर मैं आपसे एक बात कर दूं, अगर मैं यही बात आपसे कर दूं यहां पर कि अगर आपसे मैं पूछ लूं, जस्ट मिनट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले ग्लोब को किसने दर्शाया, प्रेजेंट ऑफ द ग्लोब। ग्लोब आपने सुना ही होगा, GLOB। ग्लोब को दर्शाने का श्रेय किसे जाता है? ग्लोब को दर्शाने का श्रेय बेटा किसे जाता है? तो याद रखिएगा, ग्लोब को दर्शाने का श्रेय मार्टिन बेहम को जाता है। किसको जाता है बेटा? मार्टिन बेहम को जाता है। प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, रेगुलर रात्रि 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। तो ग्लोब को दर्शाने का श्रेय बेटा किसको जाता है? दर्शाने का श्रेय जाता है मार्टिन बेहम को जाता है। अगर मैं यही बात आपसे कर दूं कि ग्लोब में एशिया महाद्वीप को दर्शाने का श्रेय, ग्लोब में एशिया कॉन्टिनेंट को दर्शाने का श्रेय किसे जाता है? दर्शाने का श्रेय, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोब में एशिया कॉन्टिनेंट को दर्शाने का श्रेय बेटा क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। किसको जाता है? क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। ग्लोब में एशिया कॉन्टिनेंट को दर्शाने का श्रेय किसको जाता है? क्लॉडियस टॉलमी को जाता है। अच्छा, यहीं पर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत के मानचित्र को दर्शाने का श्रेय, भारत के मानचित्र को दर्शाने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के मानचित्र को दर्शाने का श्रेय जाता है साथियों एनविले जी को। किसको जाता है बेटा? एनविले। किसको जाता है? एनविले जी को जाता है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, नोट करते चलिए। अगर आपसे कह दिया जाए सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपने सुना होगा सन थियरी। डिस्क्राइब ऑफ द सन थियरी। सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा कॉपरनिकस नाम मिलता है बेटा, कॉपरनिकस द डिस्क्राइब ऑफ द सन थियरी। अगर यही बात मैं आपसे कह दूं कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स। आपके एग्जाम में पूछता है कि द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो याद रखिएगा नाम मिलता है केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम बेटा किसने दिया था? केपलर ने दिया था। देखिए ये क्लास अब आपको रेगुलर मिलेगी, परेशान मत होइए। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। चाहे वो जियोधन ग्राफिका की बात हो, चाहे वो बेटा आपको जियोधन ग्राफिका की बात हो, या फिर आपको यहां पर भूगोल के परिचय की बात हो, या मानव भूगोल के पिता की बात हो, या इसको दर्शाने की बात हो, या फिर भारत में ग्रहों के गति के वर्ल्ड लेवल पे ग्रहों की गति के नियम की बात हो। अब देखिए ये ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। अब आपके एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। क्या सुना होगा? बिग बैंग थ्योरी। अगर मैं आपसे कह दूं ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत बेटा किससे संबंधित है? यह सिद्धांत किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह सिद्धांत साथियों कहा जाता है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति का, ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत था। पितृसत्तात्मक थ्योरी है। यह ब्रह्मांड के उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत है और इसको प्रतिपादित करने वाले बेल्जियम के निवासी थे।
बेल्जियम के निवासी थे, बेल्जियम के निवासी थे और इनका नाम मिलता है जाज लेमेत्रेयर। क्या नाम मिलता है बेटा? जाज लेमेत्रेयर। इनका नाम मिलता है जाज लेमेत्रेयर। ये बात समझ में आई? ये बिल्कुल बेसिक से मैं जो बता रहा हूं, ये बात आपको समझ में आई? इनका नाम मिलता है जाज लेमेत्रेयर। इन्होंने ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया भैया? ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। हालांकि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इनकी चर्चा करूंगा। हालांकि यहां सुन लीजिएगा, महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीप, अगर मैं विस्थापन के सिद्धांत की बात करूं तो सबसे प्रामाणिक सिद्धांत आता है वैगनर का। वैगनर का किसका सिद्धांत आता है बेटा? वैगनर का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है वैगनर का। तो साथियों, हमें जरूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। क्या आप रेगुलर चैप्टर बाय चैप्टर ऐसी क्लास पढ़ना चाहते हैं? हमें आप लोग कमेंट करके बताइए। हमें आप दोस्त कमेंट करके बताइए, क्या रेगुलर आप चैप्टर बाय चैप्टर ऐसी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं? अगर आप ऐसी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। तो मैं कल से फिर वही आपको चैप्टर बाय चैप्टर ही चीजों को पढ़ाऊंगा। कल हम नदियों का उद्गम और मुहाना पढ़ेंगे, उसके बाद नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे, फिर वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, वैल्कनो पढ़ेंगे, टाइड और इब पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, साइक्लोन चक्रवात पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके जितने भी मिनरल्स हैं भारत के संदर्भ में, उन सब पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से अच्छा सा नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, आज के बस इतना ही। साथियों, हमें अपने विचार जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट माने रखते हैं, आपके विचार माने रखते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें कि ना करें। हमारी रेगुलर क्लास आपको रात्रि 9 बजे मिल जाएगी। रेगुलर क्लास आपको रात्रि 9 बजे मिल जाएगी। आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।